न कर तकदीर से शिकवा मुकद्दरात माताजा और मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जो प्रीवियस ईयर का लेक्चर था उसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, पर आज जो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो क्लास 7 का है मैथ और चैप्टर जो है 12E से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है। इसी को लगाएंगे और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसीमीटर है, उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मिसाल के तौर पर समांतर चतुर्भुज यहाँ बना देते हैं। ये क्या हमारा है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या आता है? समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, ऐसे को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अब इसकी ऊंचाई आपका ये हो जाएगा और ये आपका आधार, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, इसका हमें ऊंचाई निकालना है और इस क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूरा एरिया दिया हुआ है, इसका एक पूरा एरिया दिया हुआ है ना, ये पूरा एरिया दिया है, इसकी हाइट आधार भी दिया हुआ है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 25 डेसीमीटर। और हम जानते हैं जो हमारा मात्रा को काउंट करते हैं, सबसे बड़ा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मीटर हमारा यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो मीटर में है, पर इसका आधार दिया हुआ क्या? डेसीमीटर। तो इस डेसीमीटर को भी हम मीटर में चेंज करेंगे। हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, इकाई 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसलिए जब हम इस आधार का जो 25 डेसीमीटर है इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो उसमें हम 10 से भाग कर देंगे, तो 25/10 मीटर बराबर 2.5 मीटर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो 25 डेसीमीटर बराबर 2.5 मीटर, ठीक। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होती है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे समांतर चतुर्भुज का आधार। अब एक और देखिएगा, अगर जो हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, इसका हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को a मान लें तो इसमें सिर्फ आधार में क्या होगा? ऊंचाई होगी, आधार में ऊंचाई, ठीक है। और अगर जो हमें ऊंचाई निकालना हो तो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा, यहाँ नीचे आधार। अगर जो हमें आधार निकालना हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज ऊंचाई निकालना है तो हम क्षेत्रफल में आधार से भाग कर देंगे। क्षेत्रफल हमारा क्या है? 2.25 मीटर स्क्वायर और हमारा जो आधार है 2.5, दो ये क्या होगा? दशमलव के बाद 2 इधर घटा देंगे तो 225/250 हो जाएगा। इन दोनों को भाग करेंगे 0.90 मीटर आ जाएगा। ये क्या है? मीटर है, ठीक। अब हम देखेंगे इस मीटर को भी सेंटीमीटर में आप कर सकते हो, तो इसमें क्या करेंगे? आप 100 से गुणा करेंगे, 10.9 में 100 से गुणा कर देंगे, आपके क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऊंचाई है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज की ये 90 सेंटीमीटर है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ होंगे। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है। खेत क्या है? समांतर चतुर्भुज के आकार का है। इसका आधार 15 डेसीमीटर, इसका आधार दे दिया 15 डेसीमीटर, ऊंचाई दे दिया है क्या? 8 सेंटीमीटर। मान लिया इसको ये यहाँ से भी यहाँ तक क्या दे दिया है? 15 दे दिया है और ये इसकी ऊंचाई भी दे दिया है 8 दे दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों डेसीमीटर में ये भी है, डेसीमीटर में ये भी है, ठीक है। कह रहा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग, यहाँ रुपया लिख दिया, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज के आकार का हमारा खेत है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा। उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उसी में 5 से जो गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार बटे ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है? 15 डेसीमीटर। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 5 प्रति वर्ग मीटर, मतलब कहने का ये हुआ कि 1 वर्ग मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा का जो सिंचाई का खर्च होगा वो 5 रुपया होगा। मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है मीटर में है और यहाँ पे आप क्या है? डेसीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करके हम डेसीमीटर में करेंगे, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार दो ऊंचाई। अब आधार हमारा क्या है? 15 डेसीमीटर। तो 15/10 हमने 10 क्यों किया है? क्योंकि हमें इसको मीटर में चेंज करना है।
ऊंचाई कितनी आती है 8, 8 गुणे 10, 10 क्यों किया क्योंकि यहाँ भी जो है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स, तो 15 गुणे 10, 8 गुणे 10, ठीक, ये आधार की ऊंचाई हो गया। तो 15 लाइन 150 हो गया, 8 लाइन 80 हो गया, तो 150 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा 12000 मीटर स्क्वायर। कहने का ये हुआ कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना आया 1200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इतना आ गया, इसी में जो है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च कितना होगा 12000 गुणे 5, 12 का कितना हो जाएगा 60000 रुपया। आंसर आपका कितना हो जाएगा 7000 रुपया। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे। इसी तरीके से उसमें और सारे सवाल हैं, वो सवाल जो है आप लोग खुद से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।